ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज ऑकलैंड से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में कालपुरुष कुंडली में बृहस्पति ग्रह पहले खाने में पहले भाव में जन्म कुंडली के। तो बृहस्पति ग्रह बहुत बड़े ग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों के गुरु हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए उनको देव गुरु भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली के बहुत सारे खानों में राज करते हैं, जैसे कि दूसरा, पांचवा, नौवां, 11वां और 12वां। और बृहस्पति ग्रह क्योंकि इतने सारे ग्रहों के मालिक हैं और कुछ ग्रहों के कारक भी हैं, तो ये हमारे जिंदगी के बहुत सारे जो तथ्य हैं, जैसे धन को लेकर, भाग्य को लेकर, हमारे सुख को लेकर, हमारे मोक्ष को लेकर, संतान को लेकर, अचानक होने वाले लाभ को लेकर, सबके कारक हैं। तो इसलिए ये बहुत मैटर करता है बृहस्पति ग्रह का हमारी जन्म कुंडली में कि वो कैसे हैं। तो किसी भी ग्रह का जन्म कुंडली में किसी भी एक भाव में बैठ जाना और उसके बारे में हम ये कह दें कि ये अच्छा है या बुरा, ऐसा नहीं होता। हर ग्रह के अपने बुरे या अच्छे प्रभाव हो सकते हैं, जैसे बाकी ग्रह कैसे बैठे हैं और आल्सो उनकी दृष्टि कैसे आ रही है। तो हर ग्रह कालपुरुष कुंडली में लाल किताब के हिसाब अच्छे और बुरे दोनों देता है। तो आइए हम उसके ऊपर कुछ तथ्यों पर बात करेंगे जो हमारे मुख्य तथ्य रहते हैं। तो बृहस्पति ग्रह का पहले खाने में होना यानी कि पहले भाव में होना जन्म कुंडली के, तो वो एक अच्छा चिन्ह हो सकता है। अगर जातक ने कुछ पढ़ाई कर रखी है, जैसे जातक ने ग्रेजुएशन कर ली है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जातक जो होंगे उनको जिंदगी में बृहस्पति के उनको कुप्रभाव नहीं झेलने पड़ेंगे। बहुत अच्छे तो नहीं होंगे लेकिन खराब बिल्कुल नहीं होंगे। तो लेकिन अगर जातक ने ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर भी कर रखी है, तो हम कहते हैं कि जी जातक को बहुत जिंदगी में सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, राजा जैसी जिंदगी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर राहु ग्रह 11वें घर में बैठे हों, तो बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, उनको कुप्रभाव, बृहस्पति के बुरे प्रभाव उनको अपनी जिंदगी में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि अगर बृहस्पति ग्रह कालपुरुष कुंडली में पहले घर में है और जातक पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन राहु ग्रह 11वें घर में है, उस केस में जातक को राहु ग्रह का कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। नहीं तो बृहस्पति के जो अच्छे प्रभाव है वो उनको अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, बल्कि उनको उसके कुप्रभाव मिलेंगे। तो राहु 11वें होने पर जो उपाय बनता है वो राहु का ही बनता है। तो उसमें जातक क्या कर सकते हैं कि उन्होंने 4 पूजा वाले नारियल लेने हैं और 4 केजी 4 केजी उन्होंने लेड लेना है, जिसको सिक्का भी कहते हैं, हार्डवेयर की शॉप्स पर मिल जाता है। तो 4 केजी लेड और 4 नारियल उन्होंने एक साथ लेकर उनको चलते पानी में जल प्रवाह कर देना है। जब भी कोई चीज जल प्रवाह करते हैं वो दोनों हाथों से करें, ताकि जो हाथों से निकलकर जो किरणें हैं वो पानी में जा रही हैं। तो ये अगर उपाय अगर कर लेता है जातक, तो उनको जिंदगी में जो बृहस्पति के बुरे प्रभाव हैं वो उनके कम हो जाएंगे और जो बृहस्पति के अच्छे प्रभाव है वो उनको अपनी जिंदगी में देखने के लिए मिलेंगे, अगर बृहस्पति ग्रह पहले घर में है और जातक पढ़े लिखे भी हैं। अब बात करेंगे कि अगर जातक पढ़े लिखे नहीं है और जातक को जिंदगी में फिर बृहस्पति के जो फायदे मिलने चाहिए वो तो मिलेंगे नहीं, और साथ ही जो उनके 5 खानों के 5 भावों के जो चीजें हैं, जैसे जो फैक्टर्स हैं जिनके वो कारक हैं, उसमें भी जातक को दिक्कत आएगी। तो इसलिए जातक को ये कोशिश करनी चाहिए कि जिंदगी में अगर वो किसी विश्लेषण एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और उनको ऐसा कुछ पता लगता है, तो अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ पढ़ सकते हैं तो वो जरूर पढ़ें, थोड़ी सी पढ़ाई वो जरूर कर ले। नहीं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके वो कुछ उपाय करें, और उपाय इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मंदिर में चने की दाल को का दान देना, या पीपल का पेड़ लगवाना। कभी कभी पीपल का पेड़ वो कटवाए ना, घर के आसपास उनके किलोमीटर के अंदर अगर कोई मंदिर हो वहां पर वो जाते रहें। किसी बोधी वाली पंडित को जिसने पीछे बोधी रखी होती है उसको पीले लड्डू दें, उनको पीले वस्त्र दें, और कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। तो ऐसा करके जातक अपनी जिंदगी में कुछ जो उनको अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे बृहस्पति के और कुप्रभाव मिल रहे हैं, उससे वो बच सकते हैं। और बृहस्पति अगर खराब रहते हैं पहले खाने में होने में, अशुभ स्थिति में है, जैसे कि मैंने कहा कि जातक पढ़े लिखे नहीं है या किसी पापी ग्रह किसी उनके अन्य 5 ग्रहों में बैठ गए हैं, जैसे दूसरा, पांचवा, नौवां, 11वां या 12वें घर में, तो उस केस में भी जो उनको अशुभ स्थिति में बृहस्पति हो सकते हैं पहले घर में, तो उनको इस तरह के कुप्रभाव जिंदगी में झेलने पड़ सकते हैं, जैसे बिना किसी कारण उनका अपयश हो, उनकी बदनामी हो जाए, या उनके ऊपर कुछ ऐसे इल्जाम लग जाएं जिसमें उनका कोई दोष भी ना हो, उनके घर से सोना चोरी हो जाए।
उनका अपमान हो, लोग उन्हें सम्मान ना करें, उनको अच्छी दृष्टि से ना देखें। तो इसके साथ ही जातक का अपने पिता या अपने दादा के साथ उनके संबंध अच्छे ना रहे या उनकी सेहत को लेके कुछ ना कुछ कारण वो रोग से ग्रस्त हो जाए, उसकी वजह से भी जातक परेशान हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जातक के साथ हो सकती हैं। और इसके साथ ही अगर जातक पहले उनके पहले घर में उनके बृहस्पति है और जातक पढ़े लिखे हैं, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है, उस केस में और कोई पापी ग्रह भी उनके बाकी अन्य ग्रहों में नहीं है और राहु भी 11वें घर में नहीं है, उस केस में जातक की जो जीवन होगा वो बहुत ही सुखद होगा, अच्छी समृद्धि वाले होंगे, उन्नति वाले होंगे, राजा जैसी जिंदगी होगी, लोग उनके पास आके एडवाइस लेते होंगे, उनका बहुत मान सम्मान होगा, जब भी वो किसी सभा में जाएंगे वो उनकी पहचान एक अलग से ही होगी कि लोगों को पता लगेगा कि ये पर्सन यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि बृहस्पति ग्रह जब पहले घर में होते हैं तो वो किस तरह का प्रभाव देते हैं। तो क्योंकि दूसरा घर हमारा धन का है, पांचवा घर संतान और एजुकेशन का है, और नौवां घर से हमारा भाग्य और किस्मत जुड़ी हुई है। इसी तरह 11वें घर से हमारे लाभ जुड़े हुए हैं और 12वां घर हमारे आराम का है, हमारे मोक्ष का है। तो ये पांच जो चीजें हैं ये बहुत मैटर करती हैं हमारी जिंदगी में। बृहस्पति ग्रह से ये संबंध रखती हैं कि बृहस्पति ग्रह अच्छी स्थिति में हो। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो हमें कुछ उपाय करके इनको अच्छी स्थिति में लाना होगा। इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगी कि जो हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इसमें से एक तत्व जो है वो है वायु, पवन। वो बृहस्पति से संबंध रखती है। तो अगर किसी का बृहस्पति ग्रह खराब है तो उस केस में जातक को कोई सांस की बीमारी हो सकती है, कुछ कि उनके शरीर का जो हवा है वो जो जिसको हम बोल देते हैं ऐसे कि शरीर में गैस बन गई है या कुछ पेट में कोई दिक्कत आ गई है, तो उनको हवा से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड किसी तरह की उनको बीमारी हो सकती है अगर बृहस्पति ठीक नहीं है। तो इसलिए वो जब भी सुबह उठते हैं अगर वो सूर्य देव को जल देते हैं, क्योंकि अगर बृहस्पति पहले घर में है, पहले घर के स्वामी सूर्य हैं, तो उनको सूर्य देव को रोज जल देना चाहिए। तो क्योंकि सूर्य ग्रह सभी ग्रहों के राजा हैं, बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों के गुरु हैं, लेकिन सूर्य ग्रह को बहुत सारे शास्त्रों में सभी ग्रहों को राजा कहा गया है। तो अगर हम सूर्य देव को जल अर्पित करके हम सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही इसके जब वो प्रणाम करते हैं सूर्य देव को, क्योंकि सूर्य देव में अग्नि तत्व है, लेकिन साथ ही सभी तत्वों को उनको नमस्कार करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, आप सबको कोटि कोटि नमन। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह वायु से रिलेट रखते हैं। तो अगर वायु तत्व को हम प्रणाम करेंगे, अपने आसपास की आजू को हम सात्विक रखेंगे, अच्छा रखेंगे, अच्छी सुगंध वाले पौधे लगाएं, अच्छी सुगंध वाली धूप लगाएं, धूप दीपम इन तत्वों और ग्रहों को सुबह अर्पित करें, तो उससे भी बृहस्पति ग्रह है जो वो हमें शुभ फल देंगे। तो ये ऐसे करके जो जातक हैं वो थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं कि जब बृहस्पति उनके घर उनके पहली भाव में है तो वो कैसे शुभ या अशुभ स्थिति में हो सकते हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम बृहस्पति ग्रह के दूसरे भाव में जब वो होंगे उसकी चर्चा करेंगे। और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैंने अभी हाल ही में लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चर्चा शुरू की है। तो अगर आप सब लोग देख रहे हैं तो प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए, और ताकि मुझे पता लगे कि जो मैंने ये काम शुरू किया है मुझे इसको और आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों को नॉलेज मिल रही है, लोगों की प्रॉब्लम्स हल हो रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास विशेष टॉपिक के ऊपर बात की जाए लाल किताब में, तो मैं वो भी चर्चा हम लेकर आ सकते हैं। तो इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम।